3 साइडों का पेपर है। ये देखिए, सोनपुरा, भनौता, खेड़ी, कि ये पेपर किसी के पास नहीं होंगे, जबकि ये चीजें गलत हैं। कोई भी खेत ऐसा नहीं है जिसके पास ये पेपर नहीं होंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब नेट पे है। पास में ही 130 मीटर पे मेट्रो आ रहा है। ये साइड 130 मीटर से 650 मीटर की दूरी पे है। पूरा का पूरा नोटिफाइड एरिया में, मास्टर प्लान के अंदर है, अधिसूचित क्षेत्र के अंदर है। कोई भी प्लाट बेचने के लिए यदि बोलता है कि ये मास्टर प्लान से बाहर है, झूठ बोलते हैं। आप देखे होंगे रोड पर रैंप निकलता है, स्टेप्स लोग बनाते हैं, रोड में सबमर्सिबल गाड़ते हैं, विंडो एसी कूलर भी निकाल देते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन हमारे यहाँ चीजें आप आइए, स्वतः फील करिए। अगर लगता है कि नहीं रियल में मेरा काम अच्छा है तो भी आप मेरे यहाँ लीजिए। तो सीवर लाइन भी लोग डालते हैं, आप देखेंगे, दूसरों का देखिएगा, मेरा भी आके देखिए कि मेरा सीवर लाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि नहीं चल रहा होगा तो मत लीजिएगा मेरे यहाँ। हमारे यहाँ के आके बाउंड्री भी देखिए कि किस लेवल का मैं बाउंड्री करता हूँ। हमारी पहली साइड आई है, लगभग मान के चलिए वहाँ आसपास में 500 फैमिली रह रही है। हमारी सोसाइटी में कम से कम 150 के आसपास फैमिली है। आइए, घर घर घूमिए, लोगों से मिलिए। कोई भी सिंगल फैमिली हमारे यहाँ प्लाट लेके, मकान बना के यदि अनहैप्पी मिले, दुखी मिले, तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिएगा। चाहे इन्वेस्टर हो या इंडिविजुअल हो, हमारे यहाँ प्लाट लेके, मकान बना के यदि अनहैप्पी मिले, दुखी मिले, तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिएगा। मैं डेवलपमेंट दिखाना चाहूँगा। आप एक बार मेरे यहाँ फेज 1 में आइए, लोगों का फीडबैक लीजिए, डेवलपमेंट देखिए। हमारा मलबा आ गया, मलबा जो मकाने टूटती हैं उसमें तो टुकड़े उकड़े आते हैं ना, तो उसको क्रैश करके, या उसमें के मसाले होते हैं, वो आजकल रोडों में लोग डाल रहे हैं। कहते हैं भूत और वर्तमान पे ऊंची इमारत खड़ी होती है। यदि हमारा पास्ट प्रोजेक्ट अच्छा लगे, प्रेजेंट प्रोजेक्ट अच्छा लगे, तो आप फ्यूचर में निवेश के लिए, इन्वेस्ट के लिए या एंड यूज के लिए आप हमारे यहाँ सिलेक्शन कीजिए। साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब आपको अच्छी जानकारी मिल पाएगी कि आपको प्लाट कहाँ लेना चाहिए, डिसीजन लेने में आसानी होगी। साथियों नमस्कार। खोखली बुनियाद पे कभी ऊंची इमारत नहीं खड़ी होती है। कब तक गत्ते की सीढ़ी बनाएंगे? कोई भी व्यक्ति एक दिन गत्ते की सीढ़ी अपने ही वजन से ध्वस्त हो जाएगा, और गत्ते की सीढ़ी से फलक पे नहीं पहुंचा जा सकता है। क्योंकि आप कभी भी जब मिलावटी काम करेंगे तो आज तो क्षणिक आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन भविष्य में दिक्कतें होंगी। देखिए, जीवन में हर इंसान आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं जिन तरीकों को अपनाता है, मिलावटी तरीकों को अपनाता है, मिलावटी जगहों पे फंस जाता है, तो उसके लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं। सोचता तो है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता है, उल्टा वो बैक हो जाता है या क्लेश में हो जाता है। जैसे इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम तरह के ऐसे कस्टमर हैं जो कि अच्छे प्लाटों की तलाश करते हैं और जाते हैं, तमाम जगहों पे देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो सही से देख नहीं पाते हैं। तो आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरी साइड है, फेज 5 भनौता। आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट हो रहा है। ये भी रोड का जो डिमार्केशन होता है उसका काम स्टार्ट हो रहा है। चूँकि यहाँ काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, और मेरा काम मिलावट का नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ, यदि खुशबू में रहना है तो मेरे यहाँ आइए, बदबू में रहना है तो कहीं और जाइए। ये मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आप मेरे यहाँ आइए, मेरे सोसाइटी में जाइए, लोगों से मिलिए और पूछिए यहाँ खुशबू है कि नहीं है। इन द सेंस, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इन्वेस्टर हो या इंडिविजुअल हो, हमारे यहाँ प्लाट लेके, मकान बना के यदि अनहैप्पी मिले, दुखी मिले, तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिएगा। इस दिल्ली एनसीआर में 3 तरह के लोग प्लाट लेते हैं। पहला तो वो है जो किराए पे रह रहे हैं, क्योंकि किराए का पैसा जो होता है ना, गड्ढे में जाता है, और ये हर साल ये गड्ढा 10% बड़ा होते चला जाता है। और मैं कहता हूं कि यदि भविष्य के बारे में आप चिंतित हैं, तो चिंता करने से भविष्य आपका अच्छा नहीं होगा, वर्तमान में अच्छा करना पड़ेगा। आपको डिसीजन अच्छे लेने पड़ेंगे। और मैं ये जो बोल रहा हूँ, ईश्वर सबको स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर इन द सेंस, ये जो माइंड है, ये आंख है, कहीं न कहीं ये कान है, ये ईश्वर का बनाया हुआ बहुत ही सुंदर स्कैनर। सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, ये मिलावटी बात बोल रहा है या ऑथेंटिक बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि यदि खुशबू में रहना है तो मेरे आइए, आप स्वतः आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने परिवार मित्रों को लेके आइए, और मेरे यहाँ सोसाइटी में जाइए। जो मेरे यहाँ इस दिल्ली एनसीआर में मान लीजिए जो किराए पर रहते थे, वो आके मेरे यहाँ प्लाट खरीदें और घर बना के रह रहे हैं। अगर हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ प्लाट लेके, मकान बना के यदि अनहैप्पी मिले, दुखी मिले, तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिएगा। चाहे इन्वेस्टर हो, अगर इन्वेस्टर अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है, अगर उसको मेरे यहाँ आके लाभ मिला है, तो ही आप मेरे यहाँ प्लाट लीजिए।
अगर उसको लाभ नहीं मिला है तो पहले ही आदमी दुखी है तो आप आके क्यों दुखी होंगे। और जैसा कि मैंने बोला है कि खोखली बुनियाद पे कभी ऊंची इमारत नहीं खड़ी होती है। कब तक गत्ते की सीढ़ी बना के आप फलक पे पहुंचोगे। गत्ते की सीढ़ी अपने ही वजन से एक दिन ध्वस्त हो जाएगी और सच्चाई की बुनियाद पे यदि आप 4 सीढ़ी पे चढ़े हैं तो चौथे से तीसरे पे नहीं आएंगे। तो ये आप लोगों को बताना था, मकसद था। और मैं डेवलपमेंट दिखाना चाहूँगा। आप एक बार मेरे यहाँ फेज 1 में आइए, लोगों का फीडबैक लीजिए, डेवलपमेंट देखिए हमारा। जैसे कि यहाँ लोग प्लाटिंग करते हैं, बाउंड्री वो करते हैं, उनकी बाउंड्री भी चेक करिए, मेरी भी बाउंड्री चेक करिए। बहुत सारे लोग तो बाउंड्री करते हैं केवल दिखाने के लिए होता है। अब बहुत सारे मिट्टी बेच के वादा तो करते हैं बाउंड्री करने का कि गेटेड सोसाइटी देंगे, लेकिन बस वादा ही रहता है, पूरा नहीं होता है। कुछ लोग बाउंड्री भी करते हैं तो बस इतना ही करते हैं कि वो दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे सीवर लाइन डालते हैं, तो सीवर लाइन डाल रहे हैं तो क्या वो चलने वाला है या बस दिखावा है? वो चलने वाला नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। आपसे बहुत तरह के चिकनी चुपड़ी ये वादे करते हैं और उस सपनों वाले वादों को बेच के और फिर निकल लेते हैं। आप जब जाते हैं मकान बनाते हैं तो आप कोई भी साथी अपने मकान को सुंदर बना सकता है, अपने पैसे को लगा सकता है। आपके बस में ये है कि आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आपके बस में है कि आप सुंदर मकान बना सकते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल कैसे अच्छा होगा। यानी सुंदर मकान तो बना लेंगे लेकिन घर से बाहर निकलेंगे तो क्लेश ही होगा। अब ये बताइए कि जहाँ क्लेश होगा वहाँ पे यदि आप प्लाट लेके मकान बना लेंगे तो एक तो प्लाट का रेट नहीं बढ़ेगा, वहाँ आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ गंदगी का अंबार होगा, यानी अभाव का अंबार होगा, तमाम तरह से समस्याओं का अंबार होगा। लेकिन यदि वहाँ का डेवलपमेंट अच्छा हो गया तो सुकून मिलेगा आपको। भाई कोई भी अपने घर को ही तो सुंदर बना सकता है, बाहरी चीजों को तो नहीं बना सकता है। आप देखे होंगे रोड पर रैंप निकलता है, स्टेप्स लोग बनाते हैं, रोड में सबमर्सिबल गाड़ते हैं, विंडो एसी कूलर भी निकाल लेते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन हमारे यहाँ चीजें आप आइए, स्वतः फील करिए, अगर लगता है कि नहीं रियल में मेरा काम अच्छा है तो भी आप मेरे यहाँ लीजिए। तो सीवर लाइन भी लोग डालते हैं, आप देखेंगे, दूसरों का देखिएगा, मेरा भी आके देखिए कि मेरा सीवर लाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि नहीं चल रहा होगा तो मत लीजिएगा मेरे यहाँ प्लाट। आज ऐसे विजिट करने के लिए मैं आया था और देखिए हमारे यहाँ के आके बाउंड्री भी देखिए कि किस लेवल का मैं बाउंड्री करता हूँ। आप खुद भी फील करिए कि हमारी बाउंड्री चलने वाली है या बस दिखाने वाली है। हमारे यहाँ का सीवर लाइन सिर्फ चलने वाला है कि दिखाने वाला है। हमारे यहाँ का आरसीसी रोड मैं जो कर रहा हूँ वो चलने वाला है या सिर्फ दिखाने वाला है। आप खेतों में देखेंगे लोग प्लाटिंग करते हैं तो क्या करेंगे, खेतों की जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद ट्रैक्टर ले आते हैं, उसके पीछे ब्लेड लगा होता है, यानी मांझा बोलते हैं यहाँ पे, उससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी खींच देते हैं और 2-2 इंच ऐसे चला देते हैं और उसके खूब कलर कर देते हैं। आजकल ईंटों का मलबा चला हुआ है, ईंटों का मलबा चला हुआ है। बचत के चक्कर में इतना चले देखिए कि खुशबू का निर्माण पैसे से नहीं होता है, नीयत से होता है। ये देखिए हमारे यहाँ डस्ट आया हुआ है, देखिए किस लेवल का डस्ट हम लेके आए हैं। काम अच्छा होने का गारंटी पैसे से नहीं होती है, नीयत से होती है। आप किसी काम को, किसी को 200 रुपया उसकी लागत है, आप उसको 240 रुपये पे किसी ठेकेदार को आपने काम दे दिया। यदि वो 240 रुपये पे काम कर रहा है, अगर ठेकेदार की नीयत अच्छी है तो 240 रुपये में यानी 40 रुपये उसका प्रॉफिट है, बहुत अच्छा काम करके देगा। लेकिन उसी काम को यदि किसी को 400 रुपये पे आपने दे दिया, अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो सोचेगा क्यों नहीं 150 रुपये में करके दे। साथियों आप खुद ही बताइए, जब वो 150 रुपये में काम करेगा जिसकी लागत ही 200 रुपये है, वो काम कैसे अच्छा कर सकता है? बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। तो ये देख रहे हैं हमारे यहाँ प्लाटिंग में आप देखे होंगे कि आजकल पत्थर के जगह पे मलबा आ गया। मलबा यानी जो मकानें टूटती हैं उसमें तो टुकड़े उकड़े आते हैं ना, तो उसको क्रैश करके या उसमें के मसाले होते हैं वो आजकल रोडों में लोग डाल रहे हैं। वो ऐसे रोड चलेंगे नहीं, बस ऊपर लिपाई पुताई हो जाती है, ऐसे रोड चलने वाले नहीं है। और आ गई कि पेपर की भी बात हम करते हैं, कोई भी जमीन हो, चाहे मेरी जमीन हो या किसी की भी जमीन हो, और साथ ही में जैसे मैं बताता हूँ कि पूरा का पूरा नोटिफाइड एरिया में है, मास्टर प्लान के अंदर है, अधिसूचित क्षेत्र के अंदर है। कोई भी प्लाट बेचने के लिए यदि बोलता है कि ये मास्टर प्लान से बाहर है तो झूठ बोलते हैं लोग, सारा का सारा मास्टर प्लान के अंदर है। और आपको मैं पेपर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हमारी 3 साइडों का पेपर है। ये देखिए सुनपुरा, खसरे नंबर भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये देखिए भनौता, खसरे नंबर भी इस पे लिखे हुए हैं। ये देखिए खेड़ी। कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे ये होता है ना कि ये पेपर किसी के पास नहीं होंगे, जबकि ये चीज़ें गलत हैं। कोई भी खेत ऐसा नहीं है जिसके पास ये पेपर नहीं होंगे, हर खेतों का पेपर होता है। पेपर सही होने के बाद भी लोग गलत कर देते हैं, एक प्लाट को 4-4 बार 5-5 बार बेच देते हैं। ये अच्छे बिल्डर भी गलत करते हैं और कॉलोनाइजर भी गलत करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये नकल, समझ रहे ना, ये कौन सा है, ये खेड़ी का, सॉरी खेड़ी के अलावा मैं दिखाना चाहता हूँ, ये भनौता का है। ये देखिए जो बोलते हैं ना
ये 12 साला है, इसको 12 साला बोलते हैं। इसका ये देखिए, इस पे खसरा नंबर है 119। ये 12 सालों में कौन कौन मालिक रहा है, कैसे कैसे रहा है। और ये पेपर निकालने की जरूरत नहीं है, नेट पे अवेलेबल है सारी चीजें, ये नेट से ही निकल जाएगा, नेट पे सारी चीजें अवेलेबल है। इसको आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नेट पे बस बैठने की जरूरत है। ये देख रहे हैं ना। फिर अगला पेपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगला पेपर ये प्रमाणित सब कुछ आया है। ये देखिए 120 का भी है, ठीक है ना। जो कहते हैं ना नजरा नक्शी, जो भी नक्शा होता है, सजरा होता है, ये बोला जाता है। देखिए ये सोनपुर सोनपुरा शायद इस पे डल गया है, और हमको लग रहा है बच्चे ने अलग अलग लगा दिया है, लेकिन दूसरे किसी फाइल में अच्छा नहीं, वो इससे सटा हुआ गांव है सोनपुर सोनपुरा, इसलिए लिखा हुआ है इसमें। पेपर मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें आ गया। देखिए भूत चित्र जिला चकबंदी से जिला गाजियाबाद। पहले ये जिला गाजियाबाद होता था चकबंदी के समय में, तो इसलिए ये लिखा हुआ है गाजियाबाद। और ये देख रहे हैं ना, ये देखिए 120 नंबर, ये 119 नंबर, ये प्रमाणित कापी है। देखिए ये हर जमीनों का होता है। कोई ज़रूरत हो, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है नहीं। एक बात कर रहा हूँ मैं कि बस एक माइंड से खेलने के लिए ये हो, अलग मैटर है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हर जमीनों के पास ये होती है। ये 41-45 जो बोला जाता है ना, वो है। ये नकल है। देखिए 118 नंबर खसरा है, ठीक है ना। ये प्रमाणित कापी है, ठीक है ना। क्या क्या स्थिति रही है, आकार प्रकार, जो जमीनों का क्या आकार रहा है, क्या क्या उसमें हुआ है, क्या क्या होता है, ये सब इसमें डाटा है। ये देखिए 119 का है, ये 119 का है। फिर आगे बता रहा हूँ, ये देखिए 120 का है, ठीक है ना। ये सारी ज़मीनों का होती है। फिर ये देखिए ये क्या, भार मुक्त प्रमाण पत्र, ये भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये भी देखिए भार मुक्त प्रमाण पत्र। तो ये केवल एक ज़मीन की नहीं, सारी ज़मीन को। इसके बाद नक्शा आपने देख लिया, नक्शा कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब नेट पे है। भू नक्शा एक आता है, उस पर जाएंगे, खोलेंगे तो भू नक्शा निकल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डाटा भी निकल के आ जाएगा। रह गई कि मेट्रो लाइन, आपको कुछ नहीं जाना है, NMRC मेट्रो रूट पे आप जाइए, क्लिक करिए, उससे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मेट्रो आ रहा है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ स्टेशन बन रहा है। यहाँ जस्ट पास में ही 130 मीटर पे मेट्रो आ रहा है। ये साइड 130 मीटर से 650 मीटर की दूरी पे है। प्लस आप देखिए हाइट इसकी क्या है, आप यहाँ भी आके देखिएगा इस साइड की हाइट कितनी है और अन्य लोग का साइड किस लेवल पे है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना। इसी तरह से ये सारे पेपर खेड़ी के भी हैं आपका, और ये देखिए आपका सोनपुरा का भी पेपर है। बाकी अन्य साइडों का भी आएंगे, सारा पेपर आपको मिलेगा। ये तो पेपर आप लोगों के लिए वीडियो में बना दिया है। और ऐसा नहीं है हमारी पहली साइड आई है, लगभग मान के चलिए वहाँ आसपास में 500 फैमिली रह रही है। हमारी सोसाइटी में कम से कम 150 के आसपास फैमिली है। आइए, घर घर घूमिए, लोगों से मिलिए। कोई भी सिंगल फैमिली हमारे यहाँ प्लाट लेके, मकान बना के यदि अनहैप्पी मिले, दुखी मिले, तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिएगा। कहते हैं भूत और वर्तमान पे ऊंची इमारत खड़ी होती है। यदि हमारा पास्ट प्रोजेक्ट अच्छा लगे, प्रेजेंट प्रोजेक्ट अच्छा लगे, तो आप फ्यूचर में निवेश के लिए, इन्वेस्ट के लिए या एंड यूज के लिए आप हमारे यहाँ सिलेक्शन कीजिए। और हमारा डेवलपमेंट एक एक देखिए कि हम बाउंड्री कैसे करते हैं। हमारी 3 तरफ की बाउंड्री 8 फीट हाइट होती है, फ्रंट की बाउंड्री 10 फीट हाइट होती है। यहाँ आइएगा, टेप से माप लीजिएगा, कम भी अगर कहीं होगा तो पूरा होगा वो। अन्य साइडों पे जो हम पोजीशन देने जा रहे हैं, वहाँ का मेजरमेंट आप कर लीजिएगा आके, देखिएगा। दोस्तों, बड़े परिश्रम से आदमी पैसा कमाता है। देखिए, ग्रोथ तभी होगा जब वहाँ का डेवलपमेंट अच्छा होगा। जब डेवलपमेंट अच्छा होगा तो लोग बसेंगे, जब लोग बसेंगे तो आपके पैसे का ग्रोथ होगा। अब कहते हैं ना कि शांति ही विकास की जननी होती है। और शांति कैसे मिलती है? सत्कर्मों से मिलती है। तो शांति उसके यहाँ मिलेंगे जिसकी नीयत अच्छी है, जो अच्छे से काम कर रहा है, सत्कर्मों से काम कर रहा है। और देखिए, कहते हैं ना कि जीवन में यदि उन्नति करना है तो कुछ भी किसी को एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो मिलावट न करे अपने कैरेक्टर में, परिश्रम में और बोली में, और उसके बाद रिस्क उठा ले। दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।